हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सरकारी आवास ओक ओवर में परिवार और समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। 61वें जन्मदिन पर सीएम सुक्खू ने कहा कि उनका सपना साल 2032 तक हिमाचल को समृद्ध प्रदेश बनाने का है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल के हितों की केंद्र के सामने पैरवी करने के लिए विपक्ष से सहयोग की भी अपील की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने राजनीतिक आपदा का सामना किया। प्रदेश की जनता से उन्हें सहयोग मिला और विधानसभा में उनकी संख्या 40 पर पहुंची। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि संयोग से उनके जन्मदिन के मौके पर आज बजट पास होना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह काम कर रहे हैं। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। सरकार के फैसलों में प्रदेश की जनता का सहयोग मिल रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है, इससे हिमाचल के ग्रामीण और बागवान समृद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। 40 साल के बाद भी चंबा के बैराई सोल प्रोजेक्ट से उन्हें केवल 12% मुफ्त बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र के समक्ष हिमाचल के हितों को उठाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैराई सोल प्रोजेक्ट को लेकर एनएचपीसी को चिट्ठी लिखी गई है। हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका हिमाचल को साल 2025 तक समृद्ध प्रदेश बनाने का सपना है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। राजनीतिक आपदा थी जन्मदिन के समय, पर लोगों ने हमारा साथ दिया और हम 34 से 40 पहुंचे। आज बजट पास होना है और बजट पास वाले दिन जन्मदिन भी है मेरा। मैं सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमेशा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ खड़े रहे और निश्चित रूप से हमारा ये विश्वास है कि हमें हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है और व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर करना है। कई चुनौतियां हैं, कई फैसले किए, लेकिन हमने जनता की आशाओं के अनुरूप फैसले किए। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ और मुझे खुशी इस बात की है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, किसान, बागवान, महिलाएं, युवा, मजदूर और जो भी हमारे समाज के लोग हैं, उन सब का साथ हमें अपने फैसलों में मिल रहा है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह अर्थव्यवस्था में गति पकड़ी है, मेरा विश्वास है कि गांव का किसान समृद्ध होगा, बागवान समृद्ध होगा, छोटा दुकानदार समृद्ध होगा, किसान के जो 3 लाख से कम किसान का जो ब्याज में हमने इंटरेस्ट सबवेंशन देना वो उसको मिलेगा, किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और छोटे दुकानदार जिन पर कर्ज चढ़ा हुआ है 3 लाख से, उनके ब्याज से भी उन छोटे किसानदारों को कर्ज से ब्याज से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि संपदा जो है प्रदेश की, मैंने ये देखा आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उस दृष्टि से हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है और आपने बजट में उसकी झलक देखी होगी। सभी वर्गों को हमने, जब हम कमाते हैं तो सभी वर्गों और सभी परिवार के लोगों को देते हैं। मेरा ये मानना है, ईमानदारी से, पारदर्शिता से हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और सभी दलों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो हिमाचल के हकों की लड़ाई है, जो हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई है, आज अगर हम लड़ेंगे उसका परिणाम 10-15 साल बाद आएगा। लेकिन उस लड़ाई में मैं विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस अवसर पर हमारा साथ दे। अब बैराई सोल प्रोजेक्ट 40 साल पहले बना, 40 साल के बाद भी अभी हमारे को 12% मुफ्त बिजली मिल रही है और कई प्रोजेक्ट है जो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सरकारों ने उसमें MOU किया होगा। जब कोई संस्थाएं समृद्ध हो जाती है तो जहाँ से वो रॉ मटेरियल लेती है, रॉ मटेरियल पानी है, उस रॉ मटेरियल की कीमत कभी नहीं बढ़ी। पर हमारे थोड़े हिमाचल के लोगों के अधिकार है, अगर ये अधिकार हमें मिल गए तो हिमाचल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस जन्मदिन के अवसर पर जितने भी लोग बाहर से आए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
काफ़ी संख्या में पूरे प्रदेश से लोगों का आना लगा हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर हिमाचल में और व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में थोड़ी कठिनाई जरूर है, लेकिन आने वाला अगला वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा।